नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, त्योहारी सीजन चालू है और इसके साथ साथ चल रही हैं ढेर सारी मिठाइयां और नकली घी। जी हां, नकली घी। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? क्योंकि लगातार खबरें शहर के अंदर से निकल कर के आ रही हैं कि नकली घी की फैक्ट्री आज यहां पर पकड़ी गई है, आज वहां पर पकड़ी गई है। लगातार खबरें जो हैं ऐसी निकल करके आ रही हैं और ऐसी ही एक खबर आज फिर दोबारा निकल करके आई है। ये खबर है हिसार के नजदीक पड़ने वाले चंदन नगर की, जहां पर एक बार फिर से सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है और नकली घी की फैक्ट्री यहां से बरामद की गई है। ढेर सारा नकली घी, तकरीबन बताया जा रहा है कि 15 क्विंटल के करीब नकली घी यहां से पकड़ा गया है। अंदर आपको लेकर के चलती हूं और दिखाती हूं कि किस तरीके से जो है इस पूरे घारे भार को अंजाम दिया जाता है, किस तरीके से पूरा कार्य किया जाता है। इस घी को बनाने के लिए मुख्यतः जो मोस्टली जो नकली घी बनाने वाले जो ये लोग हैं, ये लगभग दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला रिफाइंड और दूसरा डालडा घी। सामने आप देख पा रहे हैं कि रिफाइंड के टिन्स यहाँ पर रखे हुए हैं, डालडा घी के टिन्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो डालडा घी और रिफाइंड को दोनों को मिलाकर इस तरीके के एक डब्बे के अंदर डाला जाता है, उसे बॉईल किया जाता है और फिर उसके अंदर एक केमिकल को मिला दिया जाता है, जिससे जो खुशबू आती है वो बिल्कुल देसी घी की आती है। और चिकनास, ये देखिए बिल्कुल पास करके मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी कि चिकनास ऑलरेडी डालडा घी में या फिर रिफाइंड में भी होती ही है। तो खुशबू और दानेदार बिल्कुल देसी घी जैसा बना दिया जाता है। और ख़ास तौर से यहाँ पर एक बात ये भी बताना चाहूँगी कि ना ही यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के लिए जो सफाई चाहिए होती है, जो खाना बनाते टाइम या घी बनाते टाइम जो सफाई की ज़रूरत होती है, वो यहाँ नहीं होती। अंदर एक बार थोड़ा सा कैमरा में दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से कचरा देखिए आप अंदर फैला हुआ है। तो ये लोग ऐसे हैं जो कि नकली चीज़ों का तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, साथ साथ सफाई का भी कोई रेख देख नहीं की जाती है। तो एक खासतौर से फिलहाल त्योहारी सीज़न के खासतौर आसपास से मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप भी बाहर से घी खरीदना चाह रहे हैं तो बड़े ध्यान से अपना घी खरीदिए, बड़े ध्यान से अपना ब्रांड खरीदिए और हो सके तो अपना घी घर से ही बनवाइए या घर से ही खरीदिए, क्योंकि हो सकता है कि जो डब्बा आप घी का खरीद रहे हो वो नकली हो और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हो शुद्ध देसी घी। जी क्योंकि ये एक इकलौता ब्रांड ऐसा नहीं है जो कि फिलहाल यहाँ पर लिखा गया है डेयरी सूद। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पर हैं, बहुत सारे अलग से डब्बे ऐसे यहाँ पर हैं जो दिखाए जा रहे हैं जिन पे बड़ा बड़ा लिखा है शुद्ध देसी घी, मगर फिर भी ये नकली घी है। और वैसे इनकी खासियत मैं आपको बताती हूँ कि देखिए जिस तरीके से शुद्ध देसी घी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके साथ साथ पीछे जो डिटेल्स इसके दी जाती है वो भी सारी गलत दी जाती है। इस डब्बे के नकली एड्रेस, नकली डेट, सब कुछ नकली होता है इसके अंदर, मगर क्रॉस चेकिंग हम नहीं करते हैं। खैर, सीएम फ्लाइंग के कुछ मेंबर्स फिलहाल मेरे साथ बने हुए हैं, तो चलिए इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार कितना नकली घी यहाँ पर पकड़ा गया है और अब किस तरीके की कार्रवाई ऐसे लोगों पर की जा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार मैम जी सर, कितना घी फिलहाल इस फैक्ट्री से बरामद हुआ है? अभी इसकी वजन करेंगे, हम करेंगे वजन इसका पूरे का। ये 5वीं फैक्ट्री है हिसार के अंदर जो हमने ऐसा किया है। ठीक है। यही आदमी घूम फिर कर यही करता है काम। हाँ। 5वीं है इनकी इंडस्ट्री जो ये घी का यहाँ से बदल कर दूसरी जगह चला जाता है। अच्छा, मतलब ये एक ही व्यक्ति की? एक ही मालिक है घूम फिर के ये। ठीक है। एक ही तो मालिक जी, है। ये एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि 5 फैक्ट्रियां ऐसे हिसार के अंदर से फिलहाल पकड़ी गई हैं जहां नकली घी का कारोबार चल रहा था, नकली घी जहां पर बनाया जा रहा था। और अब बड़ी बात ये कि एक ही व्यक्ति की ये पांचों की पांचों फैक्ट्रियां हैं। तो सर, उस व्यक्ति पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? अभी तक वो खुला क्यों घूम रहा है? कार्रवाई तो है मैम, जमानत हो जाती है, कानून ऐसा है, जमानत ले लेते हैं? जमानत ले लेता है जी। तो ये भी बड़ी खबर ये निकल करके आई है कि किस तरीके से कानून का दुरुपयोग फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। वैसे अपडेट्स जितना सुनने को मिला था, लगभग 15 क्विंटल के तकरीबन लगभग 15 क्विंटल, मैं एक सटीक अंदाज़ा नहीं दे पाऊंगी, लेकिन लगभग 15 क्विंटल के तकरीबन ये घी है, नकली घी है। वही नकली घी जो आपकी और हमारी सेहत के लिए जहर का काम कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। आइंदा से अगर आप कहीं घी खरीदने जाते हैं तो बाकायदा चौकन्ना होके जाइए और हो सकता है तो बाजार में जो घी बिक रहा है उसे खरीदने से बचिए। खैर, ये नकली घी की फैक्ट्री मैंने यहाँ पर दिखाई है। उसके बाद चलिए बाहर कुछ लोगों से बातचीत करवा देती हूँ, जो फूड सिक्योरिटी इंस्पेक्शन के जो ऑफिसर्स हैं या जो डॉक्टर साहब हैं, उनसे सबसे एक बार बातचीत करवा देती हूँ, सुनवा देती हूँ कि आखिरकार उनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंदर, फूड सेफ्टी ऑफिसर हिसार। आज हमें सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने मैसेज देकर आर्य नगर स्थित ये श्री श्याम फूड प्रोडक्ट्स नाम की
फैक्ट्री है, वहाँ पर इंस्पेक्शन और सैंपल एनालिसिस के लिए बुलाया है। आज हमने आके यहाँ पे इंस्पेक्शन करी, इनके ज़रूरी कागजात, दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस सारे चेक करे हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ बैठे हुए हैं, इसका कोई भी वैध लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन इनके पास उपलब्ध नहीं है। इनका एक फूड प्रोडक्ट है जिसके ऊपर इन्होंने किसी और का लाइसेंस नंबर डाला हुआ है, किसी और के लाइसेंस पे काम कर रहे हैं। एक फूड प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर इन्होंने अप्लाइड फॉर लिखा हुआ है। तीसरा, हमने इनका जो है लूज़ देसी घी लिया, जिस कंटेनर में वो लूज़ देसी घी पड़ा हुआ था उसके नीचे गंदगी की भरमार थी और उसी के अंदर इन्होंने वाइपर रखा हुआ था। उस वाइपर से शायद वो सारा तेल हिलाते होंगे या ना जाने किस रूप में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सो ये 3 सैंपल्स आज हमने उठाए हैं यहाँ से। लाइसेंसेस वैसे इनके पास नहीं, कोई परमिशन किसी प्रकार की है नहीं। अब ये सैंपल्स जाएंगे फूड स्टेट लेबॉर्ट्री में। एनालिसिस के बाद आगामी कार्रवाई हमारी तरफ से की जाएगी। फिलहाल बाकी की पूरी कार्रवाई आगे पुलिस के हवाले है। सर, कितने दिनों में सैंपलिंग की रिपोर्ट? 14 दिनों में सैंपलिंग की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। सर, जिस तरीके से ये घी बनाया जाता है, क्या लगता है ये फेल होने वाली है सैंपल जो? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो इनका मेन स्टॉक था जहाँ से पूरा घी बनाया जा रहा था उसके अंदर वाइपर पड़ा हुआ था, खुले हुए टिन के ढक्कन पड़े हुए थे, गंदगी की भरमार है। आप अभी भी जाके देख सकते हैं, शायद वहीं पे आपको भी ऐसा ही मिलेगा, एज इट इज़ ही मिलेगा। सो जो इनिशियल वहाँ से ही ये सारा तेल पैक किया जा रहा है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं भी जो पैक्ड तेल होगा, जो घी है ये, उसका भी क्या स्टेटस रहेगा। सर, अब कितना घी टोटल अभी आपने यहाँ से पकड़ा? देखिए, हमने जो घी यहाँ से उठाया है उसकी मात्रा लगभग, जो लूज घी हमें मिला वो 125 लीटर के करीब था। इसके अलावा है हरियाणा दीप टेट्रा 1427 लीटर के करीब, 1427 लीटर हरियाणा दीप टेट्रा पैक पड़ा है और एक डेयरी शुद्ध देसी घी 99 लीटर पड़ा हुआ था इंस्पेक्शन के दौरान। ये सब माल मिला है हमें। तो सर, जिस तरीके से नकली घी यहाँ पर बनाया जा रहा है, क्या आपकी नजर में कोई ऐसा तरीका है जिसे पता लगाया जा सके कि ये घी नकली है या असली है? देखिए, आंखों से देखकर तो मैं बता नहीं सकता कि ये देसी घी असली है या नकली है। उसके लिए स्पेशल फूड स्टेट लेबॉर्ट्रीज बनी हुई है जहाँ कंप्लीट तरह से एनालिसिस होता है, उसमें साफ पानी का पानी, दूध का दूध हो जाता है। ठीक है, लेकिन सर, जो रेगुलर जो कपल्स है या जो घरेलू इंसान जो है घी खरीदते हैं, वो किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ये घी खरीदते हैं? देखिए, घी वो खरीदें जिसके ऊपर उनको विश्वास है, किसी ठीक जगह से खरीदे जो लाइसेंस शुदा कोई दुकान हो, और ये इसकी गुणवत्ता जो है ज़रूरी है जांचनी। उसके ऊपर वैध लाइसेंस लिखा हुआ हो, उसके ऊपर बैच नंबर हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, एक्सपायरी डेट हो, और अच्छी किसी कंपनी का हो जो कि नॉन ब्रांड है। तो देखा जिस तरीके से सीएम फ्लाइंग के मेंबर्स ने या फिर डॉक्टर साहब ने बताया है कि किस तरीके से कारोबार यहाँ पर चलाया जा रहा था नकली घी का, किस तरीके से तैयारियां की जा रही थी नकली घी को बनाने की, और लगभग 15 क्विंटल घी जो है यहाँ से निकला है। एग्जैक्टली डाटा जो है डॉक्टर साहब ने दिया है, और इसके साथ साथ ये भी हमें बताया है कि अगर आपको कहीं से घी खरीदना है तो नकली घी के डब्बों में और असली घी के डब्बों में किस तरीके से फ़र्क करे, वेल नोन ब्रांड से खरीदे और ऐसी जगह से खरीदे जहाँ पर नकली घी मिलने की संभावना कम से कम हो। तो ये थी पूरी यहाँ की खबर। आगे भी इसी तरीके की छोटी छोटी खबरें, हर एक कोने की अपडेट आप तक पहुँचाती रहूँगी, जिसे देखने के लिए बस आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ कमेंट कर भी बताते रहिए। नमस्कार।